मॉर्निंग, कैसे हो? सब मस्त होंगे। चलो आज अपने टेंस का जो सेकंड पार्ट है वो करने जा रहे हैं, और वो कौन सा है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस। कौन सा है अपने आज करने जा रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब जब हमने वर्ब की थी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस जब भी हम नॉर्मली करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कौन सी वर्ब है वो किस तरह से यूज करनी है, इसके बारे में ही ध्यान हमें रखना है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है ना, वो कंटिन्यूस हमारा कौन सा होता है? एक्शन होता है, वो हमारा कंटिन्यूस होता है। टेंस है वो कोई कंटिन्यूस नहीं होता है। तो ये ध्यान हमें रखना है कि हमारा एक्शन है वो एक्शन कंटिन्यूस है। और एक्शन किससे एक्सप्रेस करते हैं? नॉर्मल भाषा में हम जब इजीली वे में जब हम बात करते हैं तो वो कौन सी होती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसको बोलते हैं मेन वर्ब होती है, उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं? आईएनजी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं हम? आईएनजी करते हैं। किसके लिए? अगर हमें एक्शन कंटिन्यूस चाहिए। अब हमें ये नहीं देखना कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। कंटिन्यूस प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है। वो नहीं, हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? केवल कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होता क्या है? एक्शन विच इज गोइंग ऑन, काम जो हमारा चल रहा है। अब देखिए अगर प्रेजेंट करेंगे तो वो एट द मोमेंट हो जाएगा, अगर पास्ट करेंगे तो वो किसी और टाइम में हो जाएगा, और फ्यूचर करेंगे तो आने वाले टाइम में हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? कंटिन्यूस का मतलब हमें क्या होती है कि हमारी जो एक्शन वर्ब है जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, अभी अपने किया था, वर्ब का काम होता है हमें जो एक्शन बताती है मेन वर्ब का काम। मेन वर्ब किसको एक्सप्रेस करती है? एक्शन को एक्सप्रेस करती है, फीलिंग को एक्सप्रेस करती है, स्टेट को एक्सप्रेस करती है। तो ये हमारी जो मेन वर्ब है वो मैं अपने सिंपल सी भाषा में क्या लिख रहा हूँ? एक्शन वर्ब लिख रहा हूँ। तो इस एक्शन वर्ब के साथ हम क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। जैसे मैं लिखता हूँ रीड है, तो रीड के साथ मैं क्या जोड़ दूंगा? आईएनजी जोड़ दूंगा। तो क्या हो गया? ये रीडिंग। अब ये रीडिंग को ही देखो, अगर अपने ये करेंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कौन सा? कंटिन्यूस, तीनों हो सकते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूँ राइटिंग, राइट का क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। टीच का क्या हो जाएगा? टीचिंग हो जाएगा। ईट का क्या हो जाएगा? ईटिंग हो जाएगा। ईट का क्या हो जाएगा? ईटिंग हो जाएगा। सब यानी कि बेस वर्ब के साथ हम क्या जोड़ रहे हैं? आईएनजी। तो ये आईएनजी लगने से जो हमारा एक्शन है वो क्या हो गया? प्रोग्रेसिव, यानी कि जो काम हमारा है वो क्या हो रहा है? चल रहा है। जैसे और लिख सकते हैं रन है तो उसको क्या हो जाएगा? रनिंग हो जाएगा। रेन है तो उसका क्या हो जाएगा? रेनिंग हो जाएगा, है ना। जैसे क्लीन है तो क्या हो जाएगा? क्लीनिंग हो जाएगा। और भी हम लिख सकते हैं, वॉक है तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग हो जाएगा। अब ये वॉकिंग यहाँ ये कोई टेंस को एक्सप्रेस नहीं कर रही है। ये जो आईएनजी जितनी भी वर्ब मैंने लिखी है ये कोई टेंस को एक्सप्रेस नहीं कर रही है, केवल किसको एक्सप्रेस कर रही है? ये एक्शन को बता रही है। केवल किसको बता रही है? ये एक्शन को बता रही है। हमारा एक्शन क्या है? एक्शन इज ऑन प्रोग्रेस। एक्शन इज ऑन प्रोग्रेस। अब कौन सा है? अब हमें कौन सा चाहिए? प्रेजेंट चाहिए। हमें कौन सा चाहिए? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस चाहिए। तो प्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली क्या होता है? हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? इज, एम, आर। ये कौन सा हो गया? इज, एम, आर क्या है? प्रेजेंट। और ये क्या है? कंटिन्यूस। तो ये प्रेजेंट है, एक्शन कंटिन्यूस है। अब अगर इसको, ये कौन सा हो गया? ये तो प्रेजेंट में हो गया। ये तो किस में हो गया? ये तो प्रेजेंट का कर दिया। अब अगर मैं पास्ट का पूछे, अगर अपने को क्या करना है? पास्ट करना है। पास्ट का क्या करना है? कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। कंटिन्यूस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। हमें क्या करना है? पास्ट कंटिन्यूस करने के लिए हम क्या लगाएंगे? वोज या वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वोज या वर। इज, एम, आर प्रेजेंट है, वोज वर पास्ट है। और एक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। पास्ट में भी कंटिन्यूस है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यूस है। एक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। एक्शन क्या है? प्रोग्रेस। ये वर्त में एट द मोमेंट या एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम चल रहा है प्रेजेंट, और पास्ट में दैट विल बी गोइंग ऑन, वो जो चल रहा था उसको बताता है। इसी तरह अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगा तो हमें कौन सा है? फ्यूचर। फ्यूचर टाइम में मैं जब फ्यूचर टाइम का जो अपने कंटिन्यूस करेंगे तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर करने के लिए क्या लगाते हैं? फ्यूचर के लिए लगता है विल या शैल। क्या लगता है? विल या शैल। और कंटिन्यूस करेंगे तो बी। तो यानी कि अब जब भी हमें क्या करना है? कंटिन्यूस करना है। तो हमारा एक्शन जब भी करेंगे तो एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, फुल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, उसको हमें किस में करना पड़ेगा? आईएनजी लगानी पड़ेगी। यानी कि मेन वर्ब जो दे रखी होगी उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? आईएनजी। अब हमें कौन सा चाहिए? प्रेजेंट चाहिए तो इज, एम, आर लगाएंगे।
हेल्पिंग वर्ब। पास्ट चाहिए तो वोज वर लगाएंगे, और अगर फ्यूचर कंटिन्यूस हमें करना है तो विल बी शैल बी हम करेंगे, और उनके बाद जो मेन वर्ब है वो आईएनजी में आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना, कभी भी मेन वर्ब यहाँ टेंस को एक्सप्रेस नहीं कर रही है, ये केवल एक्शन कौन सा है, प्रोग्रेसिव है या कंटिन्यूस है, उसको एक्सप्रेस कर रही है। इसलिए इसमें कभी भी कोई चेंजेज नहीं आता है। चेंज कौन कर रहा है, ये इज था, प्रेजेंट है, अगर इसकी जगह हम वोज लगा देंगे तो पास्ट हो जाएगा। इसी तरह विल बी शैल बी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। तो यानी, और ये जो आईएनजी वर्ब है ये क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा भी कंटिन्यूस क्या होता है, हमें कौन सा करना है, प्रेजेंट करना है तो इजएमआर करेंगे, पास्ट करेंगे तो वोज वर करेंगे, फ्यूचर करेंगे तो विल बी शैल बी करेंगे। कब, किसके लिए, अगर हमें कंटिन्यूस चाहिए तो, कंटिन्यूस चाहिए तो करेंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो कौन सा कंटिन्यूस करने जा रहे हैं, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हम करने जा रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट है उसी के बारे में बात करेंगे। हमारा जो है वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हम जो करने वाले हैं। तो देखिए प्रेजेंट के लिए मैंने आपको कहा था जब भी कंटिन्यूस करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, इज, या क्या लगाएंगे एम, या क्या लगाएंगे आर, या क्या लगाएंगे इज, या क्या लगाएंगे एम, या क्या लगाएंगे आर। अब ये इज एम आर कहाँ लगाएंगे, अगर हमारा डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। किस पे डिपेंड करेगा, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, या जो हमारा जो वर्ब का जो एक्शन करता है उसको, यानी कि उस पे डिपेंड करेगा। अगर ये डिपेंड कैसे, अगर ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पहले बताया था, हेल्पिंग वर्ब का जो मेन काम जो होता है वो किसको एक्सप्रेस करना होता है, टेंस को एक्सप्रेस करता है। देखिए इज एम आर कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट। दूसरा मैंने बताया था ये क्या करती है हेल्पिंग वर्ब, हमें नंबर को एक्सप्रेस करती है। नंबर का मतलब होता है कि हमारा ये वर्ब एक है या एक से ज्यादा है। एक है तो सिंगुलर नंबर है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल नंबर है। सिंगुलर प्लूरल को जो बताते हैं उसको नंबर कहते हैं। सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, हमने बात की थी। क्या होता है, एक तो सिंगुलर नंबर होता है और दूसरा कौन सा होता है, प्लूरल नंबर होता है। प्लूरल, अब देखिए सिंगुलर इज है, इज कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। आर कैसा नंबर है, प्लूरल नंबर है। इज कौन सा है, सिंगुलर, आर कौन सा है, प्लूरल। ये नंबर को एक्सप्रेस करती है। और आई जो होता है, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो टेंस तीनों कौन सा टेंस एक्सप्रेस कर रही है, प्रेजेंट को एक्सप्रेस कर रही है। हमें क्या चाहिए, जब भी हमें कंटिन्यूस चाहिए तो हमें ये हेल्पिंग वर्ब के लगाना जरूरी होता है। दूसरी चीज अपनी ये कह सकते हैं, मैं एक चीज और समझा सकता हूँ, आप अगर आपको समझ में आता है, थोड़ा सा कोशिश करता हूं मैं आपको बताने की। देखिए नॉर्मली क्या होती है, बी के बाद में जो भी वर्ब आती है वो आईएनजी में आती है। बी के बाद हम अगर टेन एक्शन करेंगे, सिंपल, अगर हमारा वॉइस एक्टिव है सेंटेंस और उसमें करेंगे तो बी के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी में आएगी। बी के बाद क्या आएगी, आईएनजी। अब देखिए बी का मतलब क्या होता है, बी का अपना मतलब होता है इज होता है, एम होता है, आर होता है, वोज होता है और वर होता है। मैंने वर्ब जब की थी तब मैंने कहा था कि बी के बाद में, अब देखिए बी क्या होती है, बेस होती है। बी को क्या कहते हैं, बेस। और बेस हमेशा प्लूरल होती है। बी के कितने फॉर्म होते हैं, 5, इज एम आर वोज वर। बी हैज 5 फॉर्म्स, बी हैज 5 फॉर्म्स। कौन कौन सी होती है, इज एम आर। और इज एम आर कौन सा होता है, प्रेजेंट। वोज वर कौन सा होता है, पास्ट। अब हम कहेंगे, आप कहोगे कि आपने सर फिर बी क्यों नहीं लगाते, क्योंकि बी से हमें टेंस नहीं पता चलता है कि प्रेजेंट है या पास्ट है। एक्चुअल में क्या होता है, बी प्रेजेंट को ही एक्सप्रेस करती है। और दूसरा क्या होता है कि बी हमेशा प्लूरल होता है। अब हमारा नंबर सिंगुलर आ गया तो बी नहीं आ सकता, इसलिए बी के क्या है, फॉर्म है। कितने फॉर्म है, 5। कौन कौन से, इज एम आर वोज वर। इज एम आर प्रेजेंट को एक्सप्रेस करती है, इज एम आर कौन सा है, प्रेजेंट। और वोजवर कौन सा है, पास्ट है। इज एम आर कौन सा है, प्रेजेंट। और वोजवर कौन सा है, पास्ट है। तो ये चीजें ध्यान रखना। इसलिए मैंने केवल सिंपल सी बात की कि अब क्या होता है कि जब भी हमें कंटिन्यूस चाहिए होता है तो इज एम आर, और जो हमारी मेन वर्ब है, जो फुल वर्ब है, हमारी एक्शन वर्ब है, उस वर्ब के साथ हम क्या लगा देंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे।
अब डिपेंड करेगा हमारा ये सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे, इज। अगर हमारा यही सब्जेक्ट अपना प्लूरल आ जाता है, सब्जेक्ट क्या आ जाता है, प्लूरल आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे आर। हम क्या लगाएंगे, आर। और आई होता है तो हम क्या लगाते हैं, एम। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, अब देखना, सेंटेंस लिख रहा हूं और ध्यान से देखना। मैं लिख देता हूं, बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे। अब देखिए बर्ड्स क्या है, हमारा ये सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। हमने क्या लगा दी, प्लूरल वर्ब लगा दी। कौन, ये क्या काम कर रही है, मैंने कहा था ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या बता रही है, टेंस बता रही है। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट। और दूसरा क्या बता रही है, नंबर बता रही है। नंबर क्यों बता रही है, यानी कि ये कैसी नंबर की वर्ब है, प्लूरल नंबर की वर्ब है। क्यों है, क्योंकि अपना सब्जेक्ट था एक से ज्यादा, यानी प्लूरल था। और देखो बी के बाद, यानी बी का मतलब इज, एम, आर, वोज, वर, हमें कौन सा प्रेजेंट चाहिए, प्रेजेंट चाहिए। कौन सा टेंस चाहिए, प्रेजेंट। इसलिए बी का हमने क्या किया, प्रेजेंट, इज, एम, आर, तीनों में से एक लिया। वो आर लिया, क्यों लिया, क्योंकि अपना सब्जेक्ट प्लूरल था। इसलिए इसके बाद में वर्ब कैसी आ गई, आईएनजी, यानी कि फ्लाई के साथ हमने क्या ऐड किया, आईएनजी ऐड किया। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लाई, यानी कि वर्ब की बेस के साथ हमने क्या जोड़ा, आईएनजी जोड़ा। तो यानी कि कोई भी, जितनी भी वर्ब, बेस का मतलब मैंने पहले बताया था, बेस इज ए वर्ब विच वी कैन वी कैन मेक देयर फॉर्मेशन। प्रेजेंट सिंगुलर कर सकते हैं, पास्ट कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। तो वो क्या होती है, बेस होती है। अब दूसरा एग्जांपल्स और हम ले सकते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं, ए डॉग इज बार्किंग, ए डॉग इज बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा है। अब देखिए कितने हैं, एक है। हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो हमारी वर्ब भी कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। कौन सी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसको एनामलस भी कहते हैं। इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब को एनामलस वर्ब भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या आ गई, सिंगुलर। अब देखिए मैंने कहा था ये क्या काम कर रही है, टेंस बता रही है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। नंबर बताती है, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, टेंस और नंबर बताना। क्या, कौन सा नंबर बता रही है, सिंगुलर नंबर बता रही है। और ध्यान रखना, इज, एम, आर हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए था। तो इज, एम, आर के बाद ये जो बाघ था, बाघ के साथ मैंने क्या ऐड किया था, हमने क्या जोड़ दिया, आईएनजी। तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट है, ये टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ तक तो इस तरह, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि हम इज कहाँ लगाते हैं, एम कहाँ लगाते हैं। और कंटिन्यूस करने के लिए अगर हमें प्रोग्रेसिव चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए, तो हमारा एक्शन वर्ब है। एक्शन क्या होना चाहिए, एक्शन के साथ, एक्शन वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। और कौन सा चाहिए, प्रेजेंट चाहिए तो इज, एम, आर करेंगे, पास्ट चाहिए तो वॉज, वर करेंगे, फ्यूचर चाहिए तो विल बी, शैल बी हम करेंगे। किसके लिए, कंटिन्यूस, उस वर्ब को, कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के, प्रोग्रेसिवनेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर की आवश्यकता होती है। अब मैंने आपको कहा था बी के, मैंने कहा बी जब भी हमें प्रोग्रेसिव चाहिए तो बी और उसके बाद में जो मेन वर्ब होती है उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं। बी का मतलब मैंने बताया था इज, एम, आर, वोज, वर। अगर प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, पास्ट है तो वोज, वर। अब बी को खुद क्यों नहीं लिखते, क्योंकि बी बेस होती है, ये प्रेजेंट का भी एक्सप्रेस। अब देखो हमें पास्ट भी कंटिन्यूस भी चाहिए होता है, तो ये दोनों काम पूरे नहीं कर पाती है। इस वजह से इनकी तो हमें जो बी के फॉर्म्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं नेसेसिटी के अकॉर्डिंग। तो चलो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस को एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या हमने यूज करना है। अब देखिए ध्यान से देखना, अब प्रैक्टिस करोगे तो गलत नहीं होगा। सबसे जो बड़ी चीज होती है प्रैक्टिस की। अब देखिए मैंने कहा सब्जेक्ट होगा, अपने को कौन सा चाहिए, प्रेजेंट चाहिए तो इज, एम, आर होगा। और जो मेन वर्ब होगी हम उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। और ऑब्जेक्ट अगर उसके बाद में कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम्स होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो प्रेजेंट कंटिन्यूस को एक्सप्रेस करती है। हमने एडवर्ब ऑफ टाइम जो क्या होता है, जिससे देख करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। हम आइडिया लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे वर्ब
फील कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी होती है, जैसे मैं ये लिखता हूँ, जैसे एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, और क्या कर सकते हैं एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, और क्या होता है एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, और क्या हो सकता है नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज, यानी कि ये परमानेंट एक्शन नहीं होता है, जैसे हमेशा करता है तो वो परमानेंट हो गया, तो यानी कि सिंपल प्रेजेंट हो गया। और यहाँ नाउ ए डेज इन दिनों टेम्परेरी होता है, इन दिनों में दिल्ली रह रहा हूँ, इन दिनों में जयपुर रह रहा हूँ, इन दिनों में फ्रेंच सीख रहा हूँ, तो इन दिनों में इंग्लिश सीख रहा हूँ, इन दिनों में वीडियोज बना रहा हूँ। तो ये जो है ये किसको होता है इन दीज डेज को एक्सप्रेस करता है, या नाउ ए डेज ये टेम्परेरी एक्शन है थोड़ा सा लंबा, या कह सकते हैं इन दीज डेज, इन दीज डेज, या क्या लिख सकते हैं 2 डेज। ये कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम है जिसको देख करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन से टाइम की बात कर रहा है, प्रोग्रेसिव की कर रहा है, और कौन से प्रोग्रेसिव की कर रहा है, प्रेजेंट की कर रहा है, कौन से की कर रहा है, प्रेजेंट की। अगर क्या एट द मोमेंट, एट द मोमेंट जैसे अब मैं आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग एट द मोमेंट, आई एम टीचिंग एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, इस वक्त मैं इंग्लिश में, एट दिस टाइम समवन इज मेकिंग अ नॉइज, कोई शोर कर रहा है, एट नाउ, नाउ आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं अभी मूवी देख रहा हूँ, नाउ ए डेज आई एम सर्चिंग फॉर ए न्यू जॉब, इन दिनों में नई जॉब को ढूंढ रहा हूँ, इन दीज डेज पीपल आर गोइंग टू रामदेवरा, इन दिनों लोग रामदेवरा जाते हैं, या 2 डेज आजकल, है ना। तो ये जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो हमें एक्सप्रेस करती है कौन से को, प्रेजेंट, और प्रेजेंट भी कैसा, प्रोग्रेसिव। ये दे रखी हो तो ये आइडिया हम इनको देख करके लगा सकते हैं कि ये कौन से टाइम की बात कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। और कंटिन्यूस करने के लिए मैंने कहा था प्रेजेंट है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज एम आर, क्योंकि इनके बिना तो टेंस का पता नहीं चलेगा। और एक्शन कौन सा होगा, कंटिन्यूस होगा। तो अब देखना आप, एट द मोमेंट आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग, एट द मोमेंट आई एम टॉकिंग। अब देखिए एट द मोमेंट हमें किसको एक्सप्रेस करता है, इसको देख करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को एक्सप्रेस कर रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो आई के साथ क्या आएगा, एम, और देखो इज एम आर के बाद जो मेन वर्ब आएगी वो कौन सी आ जाएगी, कंटिन्यूस। तो ये कैसी है, ये प्रोग्रेसिव है, ये कैसी है, प्रोग्रेसिव है। एक्शन जो है हमारा वो क्या है, प्रोग्रेसिव। और कौन सा प्रोग्रेसिव, इज एम आर, यानी कि ये कौन सा प्रोग्रेसिव है, प्रेजेंट, कौन सा है, प्रेजेंट। देखिए आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। और देख सकते हैं एट दिस टाइम, एट दिस टाइम शी इज कुकिंग फूड, एट दिस टाइम शी इज कुकिंग फूड। अब देखिए एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, नाउ ए डेज, 2 डेज, इन दीज डेज दे रखा हो तो कौन से टाइम को एक्सप्रेस करेगा, ये कंटिन्यूस को। और कौन सा, देखो कंटिन्यूस करने के लिए मेन वर्ब हमारी क्या होगी, यानी कि कुक के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, आईएनजी ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, कुकिंग। और देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। क्यों लगाया प्रेजेंट, क्योंकि ये एट दिस टाइम हमें ये कह रहा है कि हमें कौन सा प्रोग्रेसिव बनना है, प्रेजेंट। और प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, इज एम आर, और मेन वर्ब को किस में बदलना पड़ेगा, आईएनजी में। तो हमें इज क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर। और देखिए वी आर वॉचिंग ए मूवी नाउ, वी आर वॉचिंग ए मूवी नाउ। अब नाउ से हमें पता चलता है कि ये किसकी बात करती है, एट द मोमेंट, और इस वक्त की बात कर रही है। और जब ये नाउ है तो इसका मतलब कौन सा है, प्रेजेंट। और प्रेजेंट भी कैसा, प्रोग्रेसिव। तो हमें प्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लगाएंगे, इज एम आर। हमने यहाँ लगाया आर, क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, हमारा यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी कौन सी आ गई, प्लूरल आ गई। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। क्योंकि ये कौन बता रहा है, नाउ कह रहा है कि हमें कौन सा भरना है, प्रेजेंट भरना है। और मेन वर्ब कैसी आएगी, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस करने के लिए क्या करते हैं, मेन वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना। और देखिए
मनीष is not living in this city these days। अब देखिए इन दिनों नहीं रह रहा है, जब भी नेगेटिव करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। कैसे, इज नोट या एम नोट या क्या करेंगे, आर नोट, इजंट, एम्ट, आरंट, इज नोट, एम नोट, आर नोट, यानी कि ये करना पड़ेगा। देखिए मनीष है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। इज सिंगुलर वर्ब होती है, ध्यान रखना। नेगेटिव करेंगे तो नोट लगा देंगे। अब हमें कौन सा है, इन दीज डेज क्या करता है, दिस सिटी दीज डेज कौन से टाइम को एक्सप्रेस करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को। तो कंटिन्यूस करने के लिए मेन वर्ब लिव थी, लिव के साथ हमने क्या कर दिया, आईएनजी। कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट है, तो हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए many people are not many people are not eating food at the moment। इस वक्त बहुत सारे लोग खाना नहीं खा रहे। मैनी पीपल, पीपल प्लूरल होता है, ध्यान रखना। पीपल है वो प्लूरल होता है, पीपल है, पुलिस है, केटल है, वर्मिन है, पीजेंट्री है। अब ये दिखने में एक वचन सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका मीनिंग प्लूरल होता है, ये ध्यान रखना। पीपल है, पुलिस है, केटल है, वर्मिन है, पीजेंट्री है, जेंट्री है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दिखेंगे हमें सिंगुलर जैसे, लेकिन इनका मीनिंग प्लूरल होगा। तो यानी कि पीपल, अब देखिए इसीलिए तो मैंने क्या लगाया, मेनी। मेनी हमेशा एक से ज्यादा के लिए आता है, मेनी हमेशा एक से ज्यादा के लिए। हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, इसलिए वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। कौन सा है, एट द मोमेंट क्या बताता है, प्रोग्रेसिवनेस को एक्सप्रेस करता है। तो हम क्या करते हैं, प्रोग्रेसिवनेस करने के लिए मेन वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। क्या करना है, नेगेटिव करना है तो नोट कर लगा दिया। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस करते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, नाउ, नाउ एट डेज, इन दीज डे, टू डे। अगर ये दे रखा हो तो कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टाइम टेंस को एक्सप्रेस करेगी, प्रेजेंट। और वर्ब कैसी होगी, कंटिन्यूस होगी, वर्ब कैसी होगी, कंटिन्यूस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस करने के लिए क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, इज, एम, आर, और मेन वर्ब के साथ क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। ये चीजें ध्यान रखना। हमारा जो पूरा का पूरा खेल है यही डिसाइड करती है। अगर ये हमें बेटर तरीके से आता है तो हम करके आ जाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब वो देखिए आगे अपने जो करने वाले हैं वो क्या है, कुछ और जो पहचान है, हम कैसे पहचान सकते हैं। कुछ और बातें हैं जो हमें ये बताती है कि आप कौन सा टाइम भरो, कौन सा टेंस भरो, प्रेजेंट भरो, और कैसा भरो, प्रोग्रेसिव भरो। कैसा भरो, हमें टेंस कौन सा तय करना है, प्रेजेंट करना है, और वर्ब कैसी लगानी है, प्रोग्रेसिव। कुछ और बातें जो मैं बता रहा हूँ, आयो चलते हैं। देखिए आइए, देखिए कुछ वर्ब है, जैसे मैं वर्ब लिख रहा हूँ कि लुक, आपको अगर ये मिले लुक और देखो, अपने ये बोल देते हैं अपनी अपनी भाषा में, देखो ये क्या है, यार देख वो हेला मारन लाग रहे, और देख जो जमींदार है या घरेगा आपा कोई बात करा, दूध उफने और दूध उफन लाग रहे थे, खटक गया, ध्यान दो, है ना। तो कुछ कोई कहते हैं अरे यार सुन, मन बांस आने लाग रही है, स्मेल, आई एम फीलिंग स्मेल ना, इट इज स्मेलिंग समथिंग, तो मुझे स्मेल आ रही है। तो ये जो चीजें होती है तो वो क्या होता है, लुक देखना, और देख देख हेलीकॉप्टर उड़न लाग रही है ना, अपने ऊपर आकर हेलीकॉप्टर जान लग रहे। जो बच्चे होते हैं उनको बड़ा शौक होता है हेलीकॉप्टर देखने का या कुछ और, तो वी लाइक इट टू वॉच दीज थिंग्स, हमें ये अच्छा लगता है। तो ये जो है इसको क्या करें, लुक, और देख देख यार सांप दौड़ लाग रहे, तो ये हम कह सकते हैं, देख देख यार वे लड़न लाग रहे। हम कहते हैं या नहीं कहते, हमारी भाषा में कहते हैं। तो ये क्या है, ये अगर लुक आए तो ये किसको एक्सप्रेस करेगी, कंटिन्यूस। और कौन सा कंटिन्यूस करना है, प्रेजेंट। देखिए जैसे मैं लिखता हूं लुक, दे आर दे आर दे आर प्लेइंग कार्ड्स, और देख वे ताश खेलने लग रहे, देख ताश खेलने लग रहे।
प्लेइंग। तो कौन सा है, लुक से हमें पता चलता है कि कौन सा है, प्रेजेंट है। और प्रेजेंट है तो हम कौन सा प्रेजेंट है, कंटिन्यूस है। तो मेन वर्ब प्ले थी और प्ले के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, आईएनजी, तो ये प्लेइंग। और प्लेइंग होने से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, आर। तो ये कौन सा टेंस है, आर कौन सा है, प्रेजेंट। और कैसी वर्ब है, कंटिन्यूस। और हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, इसलिए हमें क्या लगानी पड़ी, आर लगानी। दूसरा वर्ड होता है स्टॉप, रुक रुक, बस आन लाग रही है, रुक यार चामण लाग रही है। कोई कहते हैं यार जाऊं मैं लेट हो जाऊं, ना ना यार रुक चामण लाग रही। तो हम अपनी भाषा में ये चीजें बोलते हैं। तो जब भी ये होता है स्टॉप, स्टॉप अगर ये हो तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट और वर्ब कैसी, प्रेजेंट और वर्ब कैसी, आईएनजी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए स्टॉप, वी आर, वी आर, वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू, हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, रुकिए। तो अब देखिए सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए वर्ब प्लूरल। हमारा कौन सा है, स्टॉप से हमें पता चलता है कौन सा है, प्रेजेंट। और कैसा प्रेजेंट है, कंटिन्यूस। तो आर प्रेजेंट और ये कैसा है, कंटिन्यूस। तो यानी कि ट्राई के साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी। और देखो लिसन, लिसन, अगर लिसन दे रखा हो तो भी हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। देख कोई हेलो मारन लाग रहा है, सुन कोई बुलान लाग रहा है, सुन एक गाना बहुत बढ़िया चलन लाग रहा है, मन बहुत बढ़िया गाना सुनाई देने लग रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि नहीं बोलते, लिसन समवन इज नॉकिंग एट द डोर, एट द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, नोक करना, खटखटाना। तो नोक के साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, एट द डोर। यानी कि किससे पता चला, लिसन से। ये कौन से को बताता है, समवन, सॉरी यहां लिखना समवन, समवन इज नॉकिंग एट द, यानी कि देखना समवन कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी हमारी कौन सी होगी, सिंगुलर है। यहाँ प्लूरल था इसलिए आर, यहाँ सिंगुलर है इसलिए इज। कंटिन्यूअस है, कौन बता रहा है, लिसन से पता चलता है। या अपने कहते हैं जैसे हरी अप, हरी अप जल्दी करो, हरी अप का मतलब क्या हुआ, जल्दी करो। वी आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट। तो ये हरी अप अगर दे रखा हो तो ये भी किसको एक्सप्रेस करेगा, प्रेजेंट। और कैसा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस करने के लिए हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दी। और कौन सा लगाया, हेल्पिंग वर्ब हमारी आर। और देखो कुछ वर्ड होता है जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, डिस्टर्ब मी, या डोंट आर्ग्यू विद मी, या किसी और के साथ विद हिम भी हो सकता है, या हर भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ मी लिख रहा हूँ, डोंट, डोंट आर्ग्यू विथ मी, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट टीज मी। इस तरह की अगर कुछ चीजें दे रखी हो तो आगे हम कौन सा करेंगे, कंटिन्यूअस करेंगे। कौन सा करेंगे, कंटिन्यूअस। जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व माई मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, कि मैं मेरी गणित की जो है वो प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ। तो देखिए अगर डोंट डिस्टर्ब मी या डोंट आर्ग्यू विद मी, तो ये अगर दे रखा हो तो क्या होगा, कंटिन्यूस। जैसे डोंट आर्ग्यू मी, आई एम वॉचिंग टीवी। ये अगर हमें दे रखा हो तो लुक है, स्टॉप है, लिसन है, हरी अप है, डोंट डिस्टर्ब, डोंट आर्ग्यू विद मी, डोंट, ये अगर हमें दे रखा हो तो ये भी किसको एक्सप्रेस करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक्सप्रेस करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब हमारी जो मेन वर्ब होगी, कंटिन्यूअस का मतलब हमारी मेन वर्ब आईएनजी। और कौन सा है, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी पड़ेगी, इज, एम, आर। ये चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर होगी। अब अगर कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई डाउट रहा है, एकदम अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है। आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब जो कुछ बातें और रहती है उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से संबंधित
जो हम करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस से संबंधित कुछ और जो चीज़ें हैं उनको हम करते हैं। अब देखो कौन सी चीज़ें हैं। अब क्या होता है, कुछ फ्यूचर जो टाइम होता है, यानी कि फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान, टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब मैंने अपने क्या कल भी जब अपने सिंपल प्रेजेंट किया था तब मैंने बताया था कि जब भी हम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं तो क्या करते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मल और इनफॉर्मल। मैंने कहा था एक तो क्या होता है फॉर्मल एक्शन, क्या होता है फॉर्मल एक्शन या फॉर्मल फ्यूचर प्लान, और दूसरा मैंने कहा था इनफॉर्मल। फॉर्मल का मैंने बताया था कि ऐसा काम जो किसी ऑफिशियल के थ्रू होता है, किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू होता है तो वो ऑफिशियल होता है। मैंने कहा था जैसे हम किसी के घर पे जाते हैं तो कब तक इंतजार करते हैं, जैसे हमें भूख लगी है, मैंने यही बात कल कही थी कि हमें भूख लगी है तो हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं आ जाए आ जाए, हम ये नहीं कहते। लेकिन यही अपने घर में भूख लगी हो तो हम क्या करते हैं, सीधा जाते हैं, जो भी खाने को मिलता है चाहे वो फ्रिज में मिले, रसोई में मिले, किचन में मिले, एनीवेयर वी फाइंड समथिंग टू ईट, हम क्या करते हैं कोशिश करते हैं कि जो मिले और वो खा लें बिना किसी के। जो घर पे जो होता है, जो माहौल होता है दोस्तों के साथ होता है, वो उसको इनफॉर्मल कहते हैं। जहाँ फॉर्मलिटी पूरी करनी होती है, जैसे क्लास में जाते हो, मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो वो क्या हो गया फॉर्मलिटी हो गई, और बाकी क्या हो गया इनफॉर्मल हो गया। तो चलो देखिए ये अपने करते हैं, जैसे फ्यूचर प्लान, जैसे जैसे फ्यूचर जैसे TOMORR टमारो, या जैसे क्या हो गया नेक्स्ट हो गया, या जैसे फॉलोइंग हो गया, क्या हो गया फॉलोइंग हो गया, तो या जैसे 2024 हो गया। तो यानी कि जो फ्यूचर में जो काम होने वाले हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए वो भी क्या होता है फ्यूचर प्लान, टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान किसके थ्रू, प्रेजेंट कंटिन्यूस के थ्रू हम किसको एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के थ्रू हम किसको एक्सप्रेस करते हैं, फ्यूचर टाइम को या फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू शॉप नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। अब देखिए नेक्स्ट ईयर तो है, तो आगे होने वाला है, हम करेंगे आगे, लेकिन हमने इसको किस तरह से एक्सप्रेस किया, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है इसलिए हमारी वर्ब की प्लूरल है, और कैसा किया कंटिन्यूस। क्यों किया, देखिए फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। और देखिए दे आर प्लानिंग टू वॉच ए मूवी, वो टमारो। अब देखिए टमारो यानी कि फ्यूचर टाइम है, प्लान कर रहे हैं, तो यानी कि हमने क्या किया, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए आर कर दिया, और हमने कैसी वर्ब कर दी ING, क्योंकि फ्यूचर टाइम को या फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। और देख सकते हैं आई एम थिंकिंग टू join a new company next month, मैं अगले महीने नई कंपनी ज्वाइन, ये नेक्स्ट मंथ क्या है फ्यूचर है, और फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपको फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड जितनी भी बातें थी मैं आपको बता चुका हूँ, और इनको बेटर तरीके से करना। गुड लक, थैंक यू।